तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 6 के गणित को, और अध्याय 3 हमने स्टार्ट किया था संख्याओं का खेल। तो आज हम आपको बताएंगे विभाजकता की जांच 1 से लेकर 11 तक, और प्रश्न 1 को। ठीक है, तो 1 से तो सभी संख्या कटता है, तो 1 से ना करके हम कैसे स्टार्ट करेंगे? 2 से। क्या अभिजीत, 1 से तो सभी संख्या कटता है ना, किसी को भी तुम 1 से कटा सकता है, कोई सा भी संख्या को। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम विभाजकता की जांच पढ़ेंगे। विभाजकता की जांच का मतलब हुआ कि कोई संख्या को हम लोग 2 से कटाएंगे कि 3 से कटाएंगे कि 4 से कटाएंगे, कैसे समझेंगे? बात समझ में आ रहा है? जैसे कोई संख्या लिख दिया, जैसे कि लिख दिया 8532, अब ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 4 से कटेगा कि 5 से कटेगा? 6 7 8 9 10 11 किससे कटेगा? ये कहता है, ये आपको सिखा देगा कौन? विभाजकता की जांच। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उसको किस संख्या से कटाएं। समझ में आया? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये विभाजकता की जांच। ये आपका जो है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 में ही है। आप अगर इसको जान जाते हैं तो 6 क्लास का जो है प्रश्नावली 3.2 तभी आपसे बनेगा। अगर विभाजकता की जांच नहीं जानिएगा तो फिर नहीं बनने वाला है। ठीक है, एक तो 6 में काम देने वाला है, ऊपर से 7 8 9 10 11 12, मतलब हमेशा ये काम देने वाला चीज है। ठीक है ना, इसलिए इसको जो है अच्छे से सीख ले। बस आपको ये करना है, मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, बाकी बात सिखाने का काम मेरा है। जैसे हम सब पूरा सिखा देंगे, उसके बाद आप कॉपी में नोट करके उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, समझने के बाद याद करने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 10 मिनट काफ़ी है। ठीक, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले विभाजकता की जांच को समझना। तो पहला है कि 1 से विभाजकता की जांच। तो 1 से सब संख्या कटता है, मान के चलिए काम खत्म। अब देखिए 2 से विभाजकता की जांच। ठीक, यदि किसी संख्या का अंतिम, समझ लो बात को, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो, यदि कोई संख्या है उसका अंतिम अंक 10 का अंतिम अंक क्या है? तो यहां क्या बोला? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो रे? 0 हो, यानी 0 हो, या कोई कौन सी संख्या हो? सम संख्या हो, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे कि 10 है, अंतिम अंक क्या है? इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगी। 10 2 पंचे 10 होगा ना। जैसे कि 102 है, इसका अंतिम में आयुष क्या है? 2 कौन सी संख्या है? सम संख्या। सम संख्या नहीं जानता है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, आगे जहां तक दिल्ली से दुबई तक सब क्या है? सम संख्या है। कोई दिक्कत? तो 102 के अंतिम में 2 है, तो 2 सम संख्या। इसका मतलब ये पूरा 102 2 से कटेगा कितना बार में? 51 बार में। कितना बार में? जैसे 454 है, इसका अंतिम अंक क्या है? 4 4 कौन सी संख्या? सम संख्या। इसलिए जो है ये 2 से कटेगा क्या? 454। अच्छा, 8546 के अंतिम में 6 है, 6 कौन सी संख्या? क्या ये 2 से कटेगा? कोई दिक्कत? ऐसे डॉट डॉट ऐसा एग्जाम्पल ठीक ले सकते हैं। तो समझ में आ गया? 2 से कब कटेगा? जब अंतिम में 0 हो या सम संख्या हो। 2 4 6 8 10 कुछ भी हो, यानी सम संख्या हो, तो वो संख्या किससे कटेगा? 2 से पक्का पक्की कटेगा। कोई दिक्कत? तो 2 से विभाजकता की जांच आपका हो गया क्लियर। और 1 से तो सभी कटता है ना। 1 से हम भी कट जाएंगे, तुम भी कट जाएगा। चलो अब 3 का देखो, मतलब दूसरा है क्या? 3 से विभाजकता की जांच। किससे रे? 3 से विभाजकता की जांच। अब समझो, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से, देखो, अगर किसी संख्या के अंकों का योग किससे रे? 3 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। कहने का मतलब यह है, जैसे कि एग्जांपल लिए 756। यहां क्या बोला? अगर किसी संख्या के अंकों का योग, 756 है ना, 7 5 और 6 ये सब अंक है। इसके अंकों का क्या योग, मतलब क्या? जोड़। 7 5 12 6 18। क्या 18 3 से कट रहा है क्या? 3 एकम 3 3 छाके। तो देखो, अगर किसी संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित हो रहे? 3 से, तो 756 को हम जोड़े अलग अलग करके तो 18 आया, वो 3 से कट गया। इसका मतलब ये 756 भी जो है ना, ये 756 भी जो है ना, किससे कटेगा? कटा के देखो, 3 दूनी 6 है 7, लेकिन 3 दूनी 6 में कटा रहे, बच गया 1, तो हो गया कितना? ये 15। 3 5 काम खत्म। और 3 दूनी 6, मतलब 252 बार में 756 कट गया। कोई दिक्कत? अरे वैसे कटाने नहीं आता तो भाग दे दीजिए, 3 भागा 756, तो सब नहीं आएगा। समझ में आया? 3 से विभाजकता क्या समझ में आया?
यानी सब संख्या को जोड़ो, उस संख्या 3 से कटेगा, इसका मतलब ऊपर का संख्या भी 3 से कटेगा। कोई दिक्कत? अगर किसी संख्या के अंकों का योग क्या हो, 3 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे 756, समझा? 7 5 12 6 18, 18 3 से कटता है क्या? इसका मतलब 756 भी। इस टाइप का जो भी हिसाब आपको अगर मिल जाए कटाने वाला, तो सबको जोड़ के देखिएगा, उसका योग अगर किससे कट जाए, 3 से, इसका मतलब वो ऊपर का संख्या भी किससे कटेगा, कटेगा। कोई दिक्कत नहीं? समझे? समझ गए ना? एक बात बताइए, अगर 7500 3 से कटेगा क्या? देखिए 0 0 0 ही, 0 5 5 ही, और 5 7 12, क्या 12 3 से कटता है? 3 चौके 12 कटता है ना। इसका मतलब ये 7500 भी किससे कटेगा, 3 से कटेगा। अरे 2 से भी कटेगा, बोलो काहे? अंतिम में शून्य भी है, बोलो समझ में आ रहा है? चलो, तो 3 से विभाजकता की जांच भी हो गया क्लियर। अब 4 से विभाजकता की जांच देखो क्या होता है ये। यदि किसी संख्या के, देखो समझो, यदि किसी संख्या के अंत में 2 गो शून्य हो, कै गो शून्य हो, 2 गो शून्य हो, या अंतिम 2 अंक किससे कटे, 4 से कटे, तो वो संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। नहीं समझा बात? देखो जैसे 7500 लिखे हैं, अंतिम में क्या गो शून्य रे, अगर अंतिम में 2 गो शून्य हो, या अंतिम 2 गो अंक किससे कटे, 4 से कटे, इसका मतलब वो पूरा संख्या भी किससे कटेगा, 4 से कटेगा। देखो जैसे 7500 है, अंतिम में 2 गो शून्य है, इसका मतलब ये 4 से फिक्स कटेगा। अच्छा 8532 है, अंतिम में 2 अंक क्या है, 32, क्या ये अंतिम का 2 अंक 4 से कटता है क्या? 8 चौके 32, नहीं समझा? अच्छा 9928 है, अंतिम 2 अंक 28 है, क्या 28 4 से कटता है? 7 चौके 28, इसका मतलब ये 9928 भी किससे कटेगा, 4 से कटेगा। बात समझ में आया? 4 का क्या नियम हुआ, अंतिम 2 गो शून्य हो जाए, या अंतिम 2 गो अंक किससे कट जाए, 4 से, इसका मतलब पूरा बड़को संख्या भी किससे कट जाएगा, 4 से। कोई दिक्कत? अब सोचना पड़ेगा किससे कटाएंगे नहीं कटाएंगे। 2 से कटाने का नियम, अंतिम में 1 गो शून्य, या अंतिम में सम संख्या, 2 से कट जाएगा। 3 का क्या नियम, सबको जोड़ो, अगर वो 3 से कटता है, वो पूरा संख्या भी 3 से कटेगा। 4 का क्या नियम, अंतिम 2 गो शून्य हो, या अंतिम 2 गो अंक किससे कटे, 4 से कटे, वो भी किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा। 4 तक क्लियर? कोई दिक्कत? 5 का और आसान है। देखो 5 का क्या है कि यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो, शून्य हो, या क्या हो, 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे कि एग्जांपल लिए हैं 6385, अंतिम में क्या है आयुष, हम क्या बोले, अंतिम में एगो शून्य हो, अंतिम में शून्य हो या क्या हो, 5 हो, अंतिम में क्या है, क्या ये 6385 कटेगा 5 से? अच्छा 7540 के अंतिम में क्या है, हम क्या बोले, अंतिम में शून्य हो या 5 हो, तो वो किससे कटेगा? इसका मतलब जो है ये दोनों चीज 5 से कटेगा क्या? भारी चीज है। चलिए अब 6 से जानते हैं। 6 से विभाजकता की जांच, समझ रहे हैं ना, विभाजकता की जांच कितना इंपॉर्टेंट चीज है। 6 से, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है, तो वह संख्या भी 6 से विभाजित होगा। अगर कोनो संख्या जो है ना 2 से कटे और 3 से कटे, तब वो संख्या जो है ना बड़का संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। और 2 3 का तो पता है कैसे कटता है। जैसे एग्जांपल लिए हैं 712, तुम बताओ ये 2 से कटेगा क्या? अंतिम में क्या है रे, 2 से कटेगा। 6 से कटेगा, 3 से कटेगा क्या? 6 0 6 6 1 7 7 2 9, बोलो 9 किससे कट रहा है, बोलो ना रे। अंतिम में 2 है, 2 क्या है, सम संख्या, इसका मतलब ये 2 से कटेगा। और 2 1 3 और 6 3 9, 9 3 से कट रहा है क्या? इसका मतलब ये पूरा 3 से कटेगा, बोलो ना रे। 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी कटेगा। कोई दिक्कत? 6 का नियम हो गया, 2 से कटे और 3 से भी कटे तो वो संख्या 6 से भी कटेगा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ देखिए, वहां नहीं। अब 7 से विभाजकता की जांच, 7 से विभाजकता की जांच। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक बार रिकैप कर ले, या पहले इसको कर लेते हैं उसके बाद रिकैप करेंगे, ठीक है? या एक बार रिकैप कर ही लेते हैं। 2 से विभाजकता की जांच का क्या नियम था? अंतिम में शून्य हो या अंतिम में सम संख्या हो, तो वो संख्या 2 से कटेगा।
3 से विभाजकता क्या था, सबको जोड़िए, अगर वो 3 से कट रहा है तो वो पूरा संख्या भी 3 से कटेगा। 4 का क्या नियम था, अंतिम में 2 को सुनना हो या अंतिम 2 अंक 4 से कटे, वो पूरा पूरा 4 से कटेगा। 5 का क्या नियम था, अंतिम में सुनना हो या अंतिम में 5 हो, वो किससे कटेगा। 6 का क्या नियम था, 2 से कटे, 3 से भी कटे, वो 6 से भी कटेगा। कितना आसान है, याद हो गया। यहाँ बोले थे ना, एक बार यहाँ समझ लेते हैं तो 10 मिनट वाले, बस घर में क्या मिनट 10 मिनट दीजिए घर में याद, या अब ये याद हो गया होगा, है ना। चलिए अब 7वां, 7 से विभाजकता की जांच क्या है, किसी अंक या संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से अवश्य विभाजित होती है। मतलब ये है कि अगर कोई संख्या कै बार आ जाए, कै बार 6 बार, तो वो संख्या किससे कटेगा, 7 से कटेगा। जैसे कि ये 2 को कै बार लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 बार, तो ये संख्या किससे कटेगा। 4 को कै बार लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 बार, ये किससे कटेगा। मतलब कोई संख्या अगर 6 बार लिखा जाता है ना, वो संख्या किससे कटता है, 7 से कटता है। और एक नियम है 7 से कटने का, बस समझ रहे हैं। ये तो एक था, अथवा में इधर हम लिखे हुए नीचे में कि एक और भी नियम है इसका 7 से कटने का, समझ में आ रहा है। ये तो 6 बार कोई संख्या आएगा 7 से कटेगा, और भी एक नियम है 7 का। देखो क्या नियम है, किसी संख्या के इकाई के अंक को दुगुना कर, पहले इसको समझाते हैं तब समझ में आएगा आपको। क्या बोल रहा है यहाँ, किसी संख्या के इकाई के अंक को दुगुना कर। बताओ 343 एग्जाम्पल में लिए हैं, इसका इकाई का अंक क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई में क्या है 3। क्या बोल रहा है यहाँ पर, किसी संख्या के इकाई के अंक को दुगुना कर। अच्छा इकाई में क्या है 3 है, 3 का क्या कर देंगे दुगुना, मतलब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। चलो ठीक है, किसी संख्या के इकाई के अंक को दुगुना कर, चलिए दुगुना कर दिए, 6 है दुगुना, क्या दुगुना कर, इकाई के अंक को छोड़ करो, है जो इकाई है ना इसको छोड़ देते हैं, चलो छोड़कर बची संख्या क्या रे 34। अच्छा बची संख्या में उसे घटा देने के बाद, किसे घटा देने के बाद, वही जो संख्या का दुगुना किए है ना उसको इस पे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 34 में क्या घटाएंगे, देखो 34 में 6 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 28। अच्छा यहाँ बोलता है संख्या में उसे घटा देने के बाद बची संख्या अगर, बची संख्या क्या रे 28, बोलो बची संख्या अगर किससे कटे, 7 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। क्या ये 28 7 से कटेगा क्या, 7 कम 7 7 चौके, इसका मतलब जो है ना ये 343 जो लिखे हैं ना ये भी 7 से कटेगा। कितना बार में देखते हैं, 7 कम 7 7 चौके 28 है 34, 7 चौके 28, कितना बच गया 6, 7 9 63, मतलब कितना बार में कट गया 49 बार में। नहीं समझ में आया बात मेरा, देखो फिर से समझाते हैं, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। क्या बोला है इस पे कि जैसे 343 एग्जाम्पल लिए है ना, यहाँ बोल रहा है 7 का दूसरा अथवा वाला में बोल रहे हैं कि किसी संख्या के इकाई के अंक को दुगुना कर, इकाई में 3 है इसका दुगुना कर देते हैं, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, इसको छोड़कर इकाई के अंक को छोड़कर बची संख्या 34, इस पे उस संख्या को क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो 34 में 6 जाएगा कितना हो गया 28। घटा देने के बाद वो जो संख्या है अगर किससे कट जाए, 7 कम 7 7 चौके 28, अगर ऐसा हो जाए तो ये 343 जो देख रहा है ना किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। नहीं समझ में आया, 7 का विभाजकता की जांच समझ में आया। लेकिन आपके बुक में जो है 6 क्लास के बुक में 7 का नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमने आपको अच्छे से समझा दिया ताकि आगे के क्लास में दिक्कत ना हो, है कि नहीं। अब जो है यहाँ तो बोर्ड में जितना अट सकता था उतना हटा दिए, अब जितना कितना हो गया 7 तक हो गया, एक 8 9 10 और एक 11, ठीक है 11 तक कम से कम हम लोग पढ़ लेंगे विभाजकता की जांच। उसके बाद प्रश्नावली 3.2 का 1 नंबर के सवाल को पढ़ लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को ऑफ किया जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल को बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर कहीं डाउट आपको हो ना तो क्या कीजिए, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, फिर वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। तो फटाफट इनको उतारिए, उसके बाद हम लोग जो है अब नेक्स्ट को करते हैं 8 से, मतलब 8 से विभाजकता की जांच, ठीक है। 7 तक हो गया कंप्लीट। देखिए अब 8 से, तो 8 से विभाजकता की जांच है कि यदि किसी संख्या के, ठीक है, इकाई कोमा दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी किससे विभाज्य होगा, 8 से विभाज्य होगा। जैसे 4 का क्या नियम था, अंतिम 2 अंक किससे विभाजित हो, 4 से, या अंतिम 2 अंक शून्य हो तो वो 4 से विभाज्य होगा। 8 से क्या नियम है, अंतिम कै गो 3 गो में अगर शून्य हो जाए या अंतिम 3 अंक किससे कटे 8 से, तो वो पूरा संख्या भी किससे कटेगा 8 से कटेगा। तो देखो, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा,
तो कितना है 248 है ना रे। क्या 248 8 से कटेगा? 8 एकम 8, देखो 8 तिया 24, 8 एकम 31 बार में नहीं कट जाएगा? बोलो। अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है ना, तो ये पूरा टोटल बड़का संख्या भी किससे कटेगा? 8 से कटेगा। समझ में आया 8 का नियम? अथवा में क्या लिखे हैं? जिस संख्या के अंतिम 3 अंक क्या हो? शून्य हो। या 45 इकाई 22 सैकड़ा हजार 10,000 45,000 लिखे हैं, तो अंतिम में क्या को सुनना है रे? इसका मतलब ये किससे कटेगा? 8 से कटेगा। समझ में आया? 4 की तरह ही है। 4 में क्या था कि अंतिम 2 को देखते थे, यहाँ अंतिम क्या को देखेंगे? और 4 में क्या था? अंतिम 2 को देखते थे, लेकिन यहाँ क्या को देखेंगे? 3 को। कोई दिक्कत? 8 का समझ गया? 9 का जो है ना, जैसे 3 का नहीं किए थे, सभी संख्या को जोड़ते थे, अगर वो संख्या 3 से कटता था तो वो 9 से भी कटेगा, सॉरी 3 से भी कटेगा। 9 से क्या नियम है? वही नियम है, सबको जोड़ेंगे, अगर वो संख्या 9 से कटेगा, इसका मतलब वो संख्या भी। देखो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग क्या हो? 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी किससे विभाज्य होगी? 9 से विभाज्य होगी। जैसे क्या है? 86 36 94, 86 36 94। अब देखो 8 6 14, 14 3 15 16 17, 17 6 23, 23 9 31, 31 32, 32 4 36, 32 4 36, 9 चौके 36। क्या 9 से नहीं कटेगा? तो ये 9 से कटा कि नहीं कटा? इनका योग सबको जोड़े तो 36 आया, वो 36 9 से कट रहा है। इसका मतलब ये टोटल बड़का संख्या भी किससे कटेगा? 9 से कटेगा। ठीक है। अब देखो 10 से विभाजकता की जांच। दी गई संख्या के इकाई अंक पर शून्य हो, इकाई अंक पर क्या हो? शून्य हो, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 10 से। जैसे 100 लिखे हैं, इकाई के अंक में शून्य है, 10 से विभाज्य होगी। इकाई के अंक में देखो यहाँ शून्य है, 10 से विभाज्य होगी। 5 से भी होगी, 2 से भी होगी, और जोड़ेंगे अगर वो 3 पूर रहा है तो 3 से भी होगी, जोड़ेंगे अगर 9 पूर रहा है तो 9 से भी होगी। बात समझा? चलो अब 11 से देखो। 11 से विभाजकता की जांच। यदि किसी संख्या के दाएं से विषम स्थानों पर के अंकों का योगफल और सम स्थानों पर के अंकों का योगफल का अंतर यदि 0 अथवा 11 के गुणज हो, तो दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी। मतलब देखो क्या बोला? यदि किसी संख्या के दाएं से विषम स्थानों पर के अंकों का योगफल, दाएं से, देखो दायां इधर से है ना, दायां रे, ये बायां, तो दाएं से यदि किसी संख्या के दाएं से विषम स्थानों पर के अंकों का योगफल, विषम स्थान दाएं से, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है। विषम स्थान क्या क्या होगा? एक क्या है रे? विषम है, बोलो। 2 तो सम है, 3 क्या है? विषम है। अच्छा, यहाँ पे 5 भी तो है। 1 5 3 4, सॉरी, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और ये चौथा स्थान। 3 1 4 क्या है? यदि किसी संख्या के दाएं से विषम स्थानों पर, दाएं से विषम स्थान क्या क्या है? ये पहला विषम है, और ये दूसरा भी, ये दूसरा स्थान, ये सम स्थान हो गया, ये तीसरा विषम स्थान हुआ। हाँ ठीक है, तीसरा विषम स्थान है, और चौथा क्या है रे? चौथा सम स्थान है। दूसरा भी क्या है? सम स्थान है। नहीं समझ रहा है? अब समझो, यहां बोला है यदि किसी संख्या के दाएं से विषम स्थान पर, दाएं से, उधर से विषम स्थान पर, तो विषम स्थान पर दाएं से क्या क्या है? विषम स्थान पर क्या है रे? मतलब विषम स्थान पे क्या है? 3। फिर क्या है विषम स्थान पे? बोतला 6 है ना, तो क्या लिखेंगे? 3 + 6 कितना हुआ? 9। अच्छा, दाएं से हो गया वो विषम स्थानों का योगफल, और सम स्थानों का योगफल। सम स्थान पे क्या क्या है? सम पे क्या है? 5 है, बोलो, प्लस, और सम पे क्या है? 4 है। 5 4 कितना रे? 9। अब समझो, यदि किसी संख्या के दाएं से विषम स्थानों पर, दाएं से विषम स्थानों पर का योगफल और दाएं से ही सम स्थानों का योगफल, दोनों को जोड़ दिए, कोई दिक्कत? दोनों का योग कितना आया है? 9 9। और यहाँ बोलता स्थानों पर के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर यदि 0 अथवा, यदि क्या? अब देखो विषम स्थानों का योगफल कितना है? 9 है, और सम स्थानों का योगफल भी कितना है? 9 है।
इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब क्या, घटा, अंतर मतलब क्या, तो 9 में 9 को घटाएंगे कितना आया रे, अगर इन दोनों का अंतर क्या हो, शून्य हो, क्या ये शून्य आया अंतर, शून्य हो, अथवा 11 के गुणज, अथवा 11 के गुणज का मतलब समझा, मतलब या तो 11 हो या 11 तो नहीं 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, डॉट 11 का पढ़ा जैसे घटाने पे, समझ में आ रहा है, समस्थानों का योग, विषम स्थानों का योग और समस्थानों का योग, दाएं ओर से देखेंगे समस्थान का योग और विषम स्थान का योग का अंतर अगर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, या 11 के गुणज प्राप्त हो, यानी घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए या 44 आ जाए, अगर ऐसा आए घटाने के बाद, तो वह संख्या जो है ना, इतना बड़ा जो 4653 देख रहे हैं, वह संख्या 11 से क्या होगी, विभाज्य होगी। समझ में आया, 11 का नियम समझ में आया, मतलब दाएं से विषम स्थान का और दाएं से ही समस्थान का योग का अंतर, अंतर मतलब घटा, अगर 0 आ जाए या 11, 22, 33, 44 ये सब चीज अगर आए, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगा, 11 से। तो आपका जो है विभाजकता की जांच हमने आपको जो है 2 से लेकर 11 तक का बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है, कोई दिक्कत है। अब जो है अभी के ही वीडियो पे हम लोग जानेंगे प्रश्नावली, क्या जानेंगे, प्रश्नावली कितना रे, 3.2 का जो है प्रश्न 1 को ही बता पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया है, और जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट सवाल को बताया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो है अभी जो है 3.2 का जो है 1 नंबर को बनाएंगे, और 1 नंबर क्या 3.2 का सभी सवालों में हम जो अभी आपको विभाजकता की जांच बताएं 1 से लेकर कहाँ तक, 11 तक, मतलब 1 तो सबसे कटता है, मतलब 2 से 11 तक जो बताए हैं ना, अगर आपको अच्छे से विभाजकता की जांच पता चल जाएगा, अगर आप याद कर लीजिएगा, तो ये जो प्रश्नावली 3.2 देख रहे हैं ना, आपको एक भी सवाल में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए विभाजकता की जांच जो हम समझाए हैं आपको, एक बार जरूर इसको क्या कर ले, याद कर ले, ताकि ये प्रश्नावली आपको दिक्कत ना दे। अगर आप ये कर लीजिएगा ना, तो ये प्रश्नावली एकदम नो डाउट एकदम मस्त, मतलब मक्खन की तरह समझ में आएगा, समझा। चलो तो फटाफट इस विभाजकता की जांच को उतारो और प्रश्नावली 3.2 को अब करते हैं, ठीक है, 1 नंबर को, उसके बाद नेक्स्ट सवाल से और नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट सवाल किया जाएगा। फटाफट उतारो। क्या बोल रहा है प्रश्न 1 कि विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए, ठीक है, विभाजकता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से विभाज्य हैं। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या नहीं में जवाब देना है हम लोगों को। मतलब यहाँ जो ये डब्बा बनाया गया, एक तरफ संख्या लिखा गया है और एक तरफ 2 से ये संख्या एक तरफ विभाज्य है कि नहीं है। मतलब जैसे 124, क्या ये 2 से विभाज्य है कि 3 से विभाज्य है, ये 4 से विभाज्य है या नहीं, ये बताना है, ठीक है, हाँ या नहीं में जवाब देना है, ठीक है। तो इसमें 7 नहीं दिया गया है, अब 7 देता तो 7 का भी विभाजकता का नियम आपको हम बताए हैं, अब नहीं दिया है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ दिया एक तरफ संख्या 124, क्या ये 2 से विभाज्य है, अंतिम में देखिए 124 का इकाई अंक सम संख्या है, इसका मतलब ये जो है 2 से विभाज्य है, तो इसके लिए लिखेंगे हाँ। 3 से विभाज्य है तो 3 से क्या नियम, सबको जोड़ेंगे 4 2 6 1 7, 3 से नहीं कटा, इसका मतलब ये जो है 3 से विभाज्य नहीं है। सब विभाजकता की जांच का नियम से ही आपको ये सब पता चलेगा, इसलिए पहले विभाजकता की जांच का नियम को अच्छे से समझें, उसको याद कर ले, तब इनको देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्या है 4 से, 4 का नियम क्या था कि अंतिम 2 अंक 4 से कटे या अंतिम 2 अंक में 0 हो, तो अंतिम 2 अंक में क्या है 4 और 2 मतलब 24 है, क्या 24 नहीं कटेगा 4 से, 6 चौके 24 रे, इसलिए जो है ये 4 से कटेगा, ये बात सही है। हाँ 5 से, 5 का अंतिम में 5 है, नहीं ये 5 से नहीं कटेगा। बात रहा 6 से कटेगा, क्या 6 से, 6 का नियम क्या है कि ये 2 से कटे और 3 से कटे, 2 3 दोनों से कटे, तो 4 2 6 1 7, क्या ये 2 से कटे 3 से कटेगा, नहीं 2 से कट रहा है 3 से नहीं कट रहा है, इसके लिए 6 से भी नहीं होगा ये। अच्छा 8 से विभाज्य होगा क्या, 8 का क्या नियम है, अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटे तो अंतिम 3 तो 3 वही है, क्या ये 8 से कट रहा है, तो देख लेते हैं मतलब 124/8 है, तो 8 कम 8 कम 8 हासिल आ जाएगा कितना 8 4 12 4 44, नहीं कटेगा 8 से, ये भी क्या हो 8 से नहीं कटा। फिर 124 क्या 9 से कटेगा, 9 का क्या नियम है, सबको जोड़ो 9 से कटेगा, 4 2 6 1 7, ये भी नहीं कटेगा 9 से। फिर 10 से 10 अंतिम में 10 नहीं, ये भी नहीं होगा, नहीं है। 11 से, 11 का नियम क्या है कि सम स्थानों का उधर से देखेंगे, दाएं ओर से सम स्थान, सम में क्या है विषम में क्या है 4
और ये सब में क्या है 4 1 5, और अंतर सब में क्या है 2, कितना आया 5 में 2 गया कितना आएगा 3। अभी विभाजकता की जांच जो पढ़ाए थे आपको 11 का, तो 3 आया। 3 क्या है सम संख्या, मतलब क्या या मतलब अंतर हम लोगों का शून्य आना चाहिए या 11 के गुना जाना चाहिए, 11 या 22 क्या आया 0 आया, 11 22 कुछ आया क्या आया 3 आया, तो होगा नहीं, ये 11 से नहीं होगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब 286 है, 286 क्या होगा क्या 2 से, हाँ अंतिम में मतलब 2 है तो होगा हाँ। उसके बाद 3 से होगा क्या, 3 से 8 6 14 14 15 16 नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। 4 से, 4 का देख लेते हैं 86 है, अंतिम में 2 को 86, 4 से नहीं जाएगा, नहीं 86 जा सकता है, 86/4 2 बार में, और ये 43 बार में नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा, 4 से नहीं हुआ। 5 से विभाज्य है, 5 से 286 नहीं, 5 से भी नहीं है। 6 से 6 4 10 5 15, 6 15 हुआ, 15 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, और 6 भी जो है अंतिम में सम संख्या, हाँ तो 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब 6 से है, इसको लिख देंगे हाँ। फिर 8 से, 8 से होगा क्या, 8 का क्या है अंतिम 2 गो, अंतिम 3 गो, 286, 286 8 से है, देख लेते हैं ये 4 बार में, और ये या हाँ 4 बार में 2 से, ये 14 दूनी 28 3 43 143 नहीं जाएगा, ये होगा नहीं। तो ऐसे ही आप जो है ना इन सभी को चेक कर सकते हैं। ऐसे हमने आपको 1 नंबर का जो विभाजकता की जांच को बता दिया है, तो आप फटाफट इसी तरह से हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है फटाफट हाँ नहीं लिख देते हैं, बाकी बात आप जो है इसको अपने से कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरी बात को, फटाफट इनको पहले आप उतारिए, हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं। तो बच्चों ये जो कहाँ गया ये 6 से विभाजकता की जांच में जो हमने यहाँ पे हाँ लिख दिया था बच्चों, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 8 6 है ना, 6 से विभाज्य है कि नहीं है, तो 6 से विभाजकता का नियम है 2 और 3 दोनों से हो, तो देखिए 6 का जो है 2 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, क्योंकि अंतिम में सम है, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए नहीं कट रहा है कि 8 6 14 14 2 16 हो जाता है, हमने सो जोड़ लिया था 15, तो इसलिए जो है ये जो है 6 से विभाज्य नहीं होगा। बाकी बात और सब में हमने हाँ नहीं लिख दिया है। बाकी बात आपको जो है हमने किसका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सबका विभाजकता की जांच का नियम बता दिया है। उसके आधार पर जो है आप यहाँ जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है आप बता सकते हैं कि कौन 2 से कट रहा है, कौन 3 से कट रहा है, कौन 4 से कट रहा है, कौन 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 11 से, आप आराम से बता सकते हैं। तो हमने आपको जो है 124 286 और 546 मतलब 3 ठो का बताया। बाकी बात और नेक्स्ट जितना भी है बाकी बात ये आप खुद से कीजिए। अब जो है नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे, और अगर कहीं डाउट हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर वीडियो को देखिए, बाकी बात आपको जो है आपका डाउट हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि 1 नंबर हो गया, ये 2 3 4 जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।